Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2 जहाँ पे हम सेकेंड यूनिट की में डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू क्या है, डाइजेशन के बहुत सारे फेजेज जो क्या है, इसमें पार्ट्स लेने वाले ऑर्गन्स क्या है और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, और उसके बाद में फिर हमने माउथ के बारे में डिस्कस किया था और जो अपने सैलिवरी ग्लैंड्स है उनके बारे में डिस्कस किया था, है ना। और वहाँ पे हमने सैलिवा के बहुत सारे फंक्शंस भी देखे थे, जैसे खाने को लुब्रिकेट करता है, च्यूइंग में हेल्प करता है, खाने को स्वॉलो करने लायक का बोलस बनाता है ना, फिर स्पीच में हेल्प करता है, डाइजेशन पे हेल्प करता है, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स स्टार्च को जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ना। और जनरली जो ये सलेबा है वो एंटीबैक्टीरियल भी रहता है, टेस्ट में हेल्प करता है ना, और हाइजीन में मेंटेन करता है। ये बहुत सारे उसके फंक्शंस भी थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे क्लास में देखेंगे जो हमारा दूसरा एकदम इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है टंग, है ना। जनरली इसको हम एक्सेसरी ऑर्गन के कैटेगरी में रखते हैं, और क्योंकि ये हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, हाउएवर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो टंग है ना, ये एक मसल है, ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ये जो मसल है इट इज कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये मसल जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहता है ना। इसका जो निचला हिस्सा रहता है जहां से ये अपने बकल कैविटी में जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ टंग, है ना। जो हमारे निचले बकल कैविटी से जुड़ा रहता है उसको हम रूट बोलते हैं, और जो आगे का हिस्सा रहता है उसको हम टिप बोलते हैं। एंड सेंट्रल बॉडी, जो इसके बीच में जो एक मांस का टीला रहता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बॉडी। इट इज कवर्ड विथ टेस्ट बर्ड। हमारे जो टंग में जो है बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, है ना। तो ये एक एलिवेटेड पेपिले सेल्स रहते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर रिसेप्टार से बेसिकली जो टेस्ट को फील करने में कैपेबल रहते हैं, जिसको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। तो ये जो टंग है इनमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, जैसे स्वीट टाइप का टेस्ट बर्ड रहता है जो मीठे को टेस्ट कर सकता है, ऐसे सॉर जो कड़वा रहता है उसको टेस्ट कर सकता है, फिर सॉल्ट है ना जो सॉल्टी नेचर रहता है, नमकीन रहता है, ऐसे बीटर मतलब जो एकदम से एकदम हार्ड कड़वा रहता है वो वाला हो गया। सॉर मतलब यहाँ पे बेसिकली कड़वा नहीं खट्टा हो गया, है ना। बिटर मतलब एकदम कड़वा हो गया। ऐसे ही फिर एक जो टिपिकल टेस्ट रहता है जिसको हम उमामी टेस्ट बोलते हैं, है ना, जो जनरली हमको जंक फूड में हमको देखने को मिलता है। ऐसे जो नॉन वेज फूड रहते हैं, है ना, एक्सट्रीमली जिसको हम टेस्टी बोलते हैं, वो जनरली उमामी टेस्ट रहता है, सेवरी टेस्ट रहता है। तो ये टाइप का जो टेस्ट है वो भी हमारे टंग में इसके रिलेटेड भी जो है अपने टेस्ट वर्ड्स रहते हैं। जो बेसिकली कितने टाइप के टेस्ट वर्ड हैं? 5 टाइप के। स्वीट मतलब मीठा, है ना। ऐसे ही जो सॉर है, सॉर मतलब थोड़ा खट्टा टाइप का। फिर ऐसे सॉल्ट मतलब होता है नमकीन, ऐसे बीटर मतलब होता है एकदम कड़वा, और उमामी जो है वो जिसको हम बेसिकली एकदम टेस्टी खाना बोलते हैं, जैसे हमको जंक फूड में जो टिपिकल टेस्ट देखने को मिलता है या नॉन वेजिटेरियन फूड में जो टिपिकल टेस्ट देखने को मिलता है उसको हम उमामी टेस्ट बोलते हैं। तो इतने सारे टाइप के टेस्ट बड्स जो है वो टंग में रहते हैं, और इन्हीं टेस्ट बड्स की सहायता से हमको बहुत सारे खाने का टेस्ट मालूम होता है। तो फिर हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दूसरा अपना एक्सेसरी ऑर्गन है वो आता है अपना टीथ, है ना। हम माउथ से चालू कर रहे हैं, तो जो टीथ है ये टीथ का बेसिकली डाइजेशन में अगर हम काम देखें तो ये च्यूइंग करने में हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेज में हम तोड़ देते हैं दांतों की हेल्प से, और ये जो खाना है छोटे छोटे पीसेज में टूटने के बाद धीरे धीरे सलाइवा के साथ मिक्स होता है, और जो ये सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद एक जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलते हैं बोलस, है ना, निवाला जिसको हम बोलते हैं। और ये जो बोलस है वो फिर आराम से हम इसको फॉलो करके इसोफेगस के जरिए ये आराम से स्टोमक में जा सकता है। तो दिस फूड इज पुश्ड टू द गैस्ट्रिक रीजन। गैस्ट्रिक रीजन का मतलब होता है स्टोमक में जाना बाया फेरिंग्स एंड इसोफेगस। तो ये करने में कौन हेल्प करता है? टीथ, है ना। अगर हम खाने को नहीं तोड़ पाएंगे, उसको चबाएंगे नहीं, वो अगर सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा तो हम खाने को आराम से सॉलो नहीं कर पाते हैं। होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अगर हम टीथ के जस्ट भी नीचे जाएंगे तो फिर हमको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फेरेंक्स, है ना। ये फेरेंक्स के बेसिकली 3 पार्ट रहते हैं। ये फेरेंक्स क्या है, ये एक ऐसा ओपनिंग जैसा है, एक टी जंक्शन जैसा है, ऐसा मान के चलते हैं। ये जो ये वाला जंक्शन है ये नोज में जाके ओपन होगा, ये जो है ये माउथ में जाके ओपन होगा, और ये जो है ये इसोफेगस में जाके। तो इन तीनों को जो जोड़ने का काम करता है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट रहते हैं। नेजोफेरिंग्स जो नोज की तरफ खुलता है, ओरोफेरिंग्स जो मुंह की तरफ खुलता है, और लेरिंजोफेरिंग्स जो लेरिंग्स की तरफ खुलता है। लेरिंग्स मतलब इसी लेरिंग्स के नीचे फिर से हमको इसोफेगस देखने को मिलता है ना। इट सर्व एज ए पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, है ना। तो जो हवा है वो हवा इसी फेरिंग्स के जरिए से
जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एपिग्लोटिस बोल के एक स्ट्रक्चर रहता है। अगर एयर है तो वो एयर ट्रेकिया में चले जाता है, अगर खाना है तो यहाँ पे एपिग्लोटिस इस एयरवे को ब्लॉक कर देती है और खाना जो है इसोफेगस में निकल जाता है। वो सारा इसी फेरिंग्स का काम है ना। तो फेरिंग्स का जो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, तो फूड इज प्रोपेल्ड, है ना, फूड को धकेला जाता है टू इसोफेगस बाय इनर लॉन्गिट्यूडनल, इनर साइड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं और आउटर में सर्कुलर मसल रहते हैं। कहाँ पे, फेरिंग्स में। तो इसके हेल्प से जब हम स्वलो कर रहे होते हैं, ये जो खाना है फेरिंग्स में जो इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल है और आउटर सर्कुलर मसल है, इसके हेल्प से क्या होता है, ये खाना पुश होके नीचे इसोफेगस में चले जाता है। तो इसके बाद में जो हमारा दूसरा ऑर्गन आता है वो है इसोफेगस, है ना। जो इसोफेगस है ये अपने ऊपर से फेरिंग्स से लेके नीचे स्टोमक तक जोड़ने का काम करता है, और जो थोरेसिक कैविटी है और अब्डोमिनल कैविटी है उसको भी ये कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, इसोफेगस, है ना। इट रन्स फ्रॉम फेरिंग्स जो अपने थोरेसिक कैविटी में रहता है टू द स्टोमक जो अब्डोमिनल कैविटी में रहता है, तो थ्रू डायफ्राम, है ना। तो ये डायफ्राम को पियर्स करके इन दोनों कैविटी को जोड़ने का भी काम करता है। तो इसोफेगस का जो बेसिक वर्क है वो क्या है, दिस इसोफेगस कंडक्ट फूड, है ना, ये फूड को डिलीवर करता है, फूड को लेके जाता है कहाँ पे, स्टोमक में, जहां पे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट रहती है, स्लो रिदमिक एंड स्क्वीजिंग मूवमेंट रहती है, धीरे धीरे खाने को ये प्रोपेल करके स्टोमक तक लेके जाती है। तो जो इसोफेगस है ये अराउंड 20 सेंटीमीटर का रहता है ना, जो कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करता है, जो फूड को पैसेज होने में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन देता है उसको, ताकि खाना जो है आराम से पास होके स्टोमक में चले जाए। ऑल एट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, है ना, इसोफेगस जहां पे ओपन होता है स्टोमक में, वहां पे एक स्पिंक्टर रहता है जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर बोलते हैं, LES, जो खाने को स्टोमक में तो जाने देता है मगर इस खाने को फिर दोबारा इसोफेगस में नहीं आने देता। हमने देखा है ना, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, सर केबल खड़े रहते हैं, नीचे झुकते हैं, है ना, पाँव को ऊपर करते, सर को नीचे करते, तो जो स्टोमक का जो खाना है ना वो रिटर्न नहीं आता है। वो क्यों नहीं रिटर्न आता है कि इसको जो अपना स्टोमक है इसको लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर जो है ये गार्ड करके रखता है, और एक बार खाना स्टोमक में चले गया तो उस खाने को रिपीट इसोफेगस में नहीं आने देता है। और जो इसोफेगस है इसमें बहुत सारे मस्कुलर लेयर्स रहते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर रहता है वो म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, जो म्यूकस को कंटिन्यूसली सिक्रेट कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स रहते हैं। जो इनर लेयर रहता है वो जनरली म्यूकोसा लेयर रहता है ना। तो ऐसे ही जो दूसरा लेयर है वो है सब म्यूकोसा लेयर, है ना। सेकेंड लेयर इज दी सब म्यूकोसा लेयर, जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, जहां पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और जो लिम्फ है वो भी कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे ही फिर जो थर्ड लेयर रहता है वो मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं, जो स्मूथ मसल लेयर रहता है इसको मस्कुलर लेयर बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसमें इनर साइड में सर्कुलर मसल और आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने को मिलता है, जबकि अगर हमने फेरिंग्स में देखा था तो इनर साइड में लॉन्गिट्यूडनल और आउटर साइड में सर्कुलर मसल देखने को मिला था। इसोफेगस में जस्ट उल्टा देखने को मिलता है। ऐसे जो लास्ट मसल रहता है उसको हम सीरोसा लेयर बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है, और इसमें सीरस फ्लूइड प्रोड्यूसिंग सेल रहते हैं, इसीलिए हम इसको सीरोसा लेयर बोलते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर इसोफेगस का। ऐसे जो लेयर है ये आगे भी अपने एलिमेंट्री कैनाल पे चलते रहते हैं। होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर जो हमारा सबसे मेजर ऑर्गन है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है स्टोमक। स्टोमक मतलब जिसको हम बेसिकली पेट बोलते हैं, है ना, या फिर गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, वो आ गया स्टोमक। द स्टोमक इज जे शेप, ये स्टोमक जो है वो जे शेप का रहता है। शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का मस्कुलर ऑर्गन है जो जे शेप का रहता है। लोकेटेड बिटवीन द इसोफेगस, ऊपर से इसोफेगस इसको कनेक्ट करता है, और इसके नीचे जाएंगे तो हमको फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम, वो इसको कनेक्ट करता है। इट एक्ट एज अ टेम्पोररी स्टोरेज, हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पे टेम्पोररी खाना स्टोर होकर रहता है। एंड प्लेज एन क्रूशियल रोल इन डाइजेशन, इसके साथ साथ में खाने को स्टोर तो करता है, और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है जो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, क्योंकि स्टोमक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको ये देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक जो है वो लिखिए। तो अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें, कि जो स्टोमक है वो कैसा दिखता है, इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी, राइट। जो अपना अब्डोमिनल कैविटी उसके अपर राइट में, जिसको हम राइट
अपर लेफ्ट पार्ट में रहता है, राइट पार्ट में नहीं, अपर लेफ्ट पार्ट में रहता है, जिसको हम बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक रीजन। इपिगैस्ट्रिक रीजन पे जनरली जो है स्टोमक लोकेटेड रहता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, है ना। जो डायफ्राम है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिफरेंशिएट करता है, उस डायफ्राम लेयर के जस्ट नीचे रहता है और इसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में जे शेप्ड स्ट्रक्चर बन के बैठा रहता है। इसके जनरली 4 बेसिक रीजन है। जो सबसे ऊपर का रीजन है उसको हम बोलते हैं कार्डिया रीजन, है ना। तो ये एरिया वेयर इसोफेगस ओपन्स टू द स्टोमक, है ना, जहां अगर हम देखेंगे तो हमको स्टोमक कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जे शेप का देखने को मिलता है। तो ये जहां पे ओपन हो रहा है ना, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कार्डिया रीजन। ये जो ओपन वाला रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिया वाला रीजन। फिर आता है फंडस। फंडस मतलब होता है कि हेड जैसा। तो ये जो इसके ऊपर गया वाला ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं फंडस रीजन। जो ओपन होने के ऊपर भी गया है तो इसको हम फंडस रीजन बोलते हैं। फिर आता है बॉडी रीजन, जो ये मेन बॉडी रीजन आ गया, ये बॉडी रीजन हो गया। और लास्ट में जो सबसे ओपनिंग रहता है, जो ड्यूडेनम पे जाके ओपन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं पाइलोरस रीजन, है ना। तो ये जो लास्ट है जहां से अब ड्यूडेनम चालू होगा, इसको हम पाइलोरस रीजन बोलते हैं, जो ड्यूडेनम में जाके खुलता है। तो जो कार्डिया रीजन है जहां पे इसोफेगस खुलता है, फंडस रीजन जो इसके ऊपर का पार्ट है, बॉडी रीजन लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टोमक, है ना। तो ये जो है ये एक्चुअली खाने को स्टोर करने में और मिक्स करने में हेल्प करता है, जो इसका एक्चुअल बॉडी रीजन रहता है। फिर आता है जो पाइलोरस रीजन, उसमें क्या होता है कि स्टोमक का सबसे लोअर पार्ट है और ये जो ड्यूडेनम है ना, तो ये ड्यूडेनम पे जाके कनेक्ट करता है। और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो यहीं पे रहता है। एक बार खाना इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया हो तो ये खाने को फिर से ये दोबारा स्टोमक पे नहीं आने देता। कौन? पाइलोरिक स्फिंक्टर, व्हिच रेगुलेट द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और धीरे धीरे यहाँ से जो स्टोमक से खाना है कितना जरूरी है उसके हिसाब से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में का खाना है उसको ये रिटर्न होके गैस्ट्रिक रीजन पे नहीं आने देता है। कौन? पाइलोरस स्फिंक्टर। ऊपर में क्या है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, नीचे क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। होप समझ में आ गया हो। स्फिंक्टर मतलब होता है वॉल्व, है ना, जो वन वे पासेज को अलो करता है और उसको बैक फ्लो नहीं होने देता है, जैसे अपने हार्ट में बल्ब रहते हैं। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई हो। तो ये जो स्टोमक है इसका जो बाहर का ये जो बड़ा वाला एक जो कर्व रहता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ऐसे ही जो इनर साइड वाला ये जो स्टोमक का रीजन है इसको हम बोलते हैं शॉर्टर कर्वेचर। ये जो बड़ा वाला है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, जो ये छोटा वाला है उसको हम बोलते हैं शॉर्टर कर्वेचर। और जो क्या बोलते हैं छोटा है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस का है, इसीलिए हम इसको शॉर्टर बोल रहे हैं। जो बड़ा है उसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोल रहे हैं। तो इसमें भी हम लेयर्स अगर देखेंगे, इंटरनल म्यूकोसा लेयर है जैसे हमने इसोफेगस में देखा था, फिर आता है सब म्यूकोसा लेयर, फिर आता है मस्कुलर लेयर, और जो लास्ट का है अपना वो है सिरोसा लेयर, है ना। और स्टोमक में हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं, और ये ग्लैंड्स जो है बहुत टाइप के सिक्रेशन भी सिक्रेट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो हमारा स्टोमक का जो कार्डियक रीजन है, कार्डियक रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पे इसोफेगस आके खुल रहा था, वो कार्डिया रीजन पे होता है। तो ये क्या करता है? म्यूकस को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। जो म्यूकस क्या है? खाने को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ऐसे जो सेकंड रीजन है वो फंडस रीजन है। तो ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजिन बोल के एक कंपाउंड रहता है, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। कौन? फंडस रीजन। ये टॉप वाला जो स्टोमक वाला रीजन है, ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको सबको मालूम है जो हमारा गैस्ट्रिक रीजन है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोडक्शन करने में भी इसी फंडस रीजन का हाथ रहता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स रहते हैं, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब ये अपने जो न्यूट्रिशन है उसको भी ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स रहते हैं इनको भी जो है फंडस रीजन जो रहता है अपना स्टोमक का, वो इनको रिलीज करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये म्यूकस को तो रिलीज करते ही जो डाइजेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट ये जितने भी पेप्सिनोजिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये सारे डाइजेशन, प्रोटेक्शन, ऑब्जॉर्प्शन सारी चीजों में हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो पाइलोरिक रीजन रहता है, इस पाइलोरिक रीजन में भी हमको कुछ ग्लैंड देखने को मिलते हैं जिसको हम पाइलोरिक ग्लैंड बोलते हैं। ये पाइलोरस रीजन में मिलते हैं। तो ये बेसिकली म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। ऐसे गैस्ट्रीन बोल के एक एंजाइम रहता है उसको सिक्रेट करते हैं, जो अपने स्टोमक की लाइनिंग है उसको जो है प्रोटेक्शन करते हैं। बेसिकली जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है, और जो ये सिक्रेट है ये सिक्रेट डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये तो था एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ जो है स्टोमक का। तो अब देखते हैं कि इस स्टोमक के फंक्शंस क्या क्या है, राइट। ये जो स्टोमक है इसके बहुत सारे फंक्शंस है, उस फंक्शन को हम एक एक करके देखेंगे। बेसिकली सबसे पहला फंक्शन है कि टेम्पोररी स्टोरेज है फूड का, है ना। खाना खाने के बाद फूड अचानक से
इसमें जाता है और इसमें एकदम से स्टोर होके रहता है, ताकि धीरे धीरे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करके ये धीरे धीरे तरीके से डाइजेस्ट होता रहे। ऐसे ही इस स्टोमक में जो है स्ट्रॉन्ग मसल के कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं, जो खाने को मिक्स करते हैं, चर्न करते हैं। चर्न मतलब होता है खाने को ऐसे इस तरीके से मिक्स करना, है ना, विथ गैस्ट्रिक जूस। जो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेज रिलीज हो रहे हैं फंडस रीजन से, पाइलोरिक रीजन से और कार्डिया रीजन से, तो ये जो जूसेज है इनके साथ इसको मिक्स करने में हेल्प करता है और इस खाने को जो है वो सेमी सोलिड काइम में बदल देता है। एसिडिक काइम बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पे जो बोलस है वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम काइम बोल के जानते हैं। तो ये काइम बनाने में हेल्प करता है। ऐसे ही जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन जो है वो स्टोमक से ही चालू हो जाता है ना। जो स्टोमक है उसमें पेप्सिन एंजाइम रिलीज होना चालू होता है और वो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही जो फैट है वो भी थोड़ा मात्रा में यहाँ पे फैट भी जो है वो डाइजेस्ट होना चालू होता है। फिर ऐसे ही इसके जो एडिशनल फंक्शन है उसमें अगर हम देखेंगे तो सिक्रीट एंड रेगुलेट एसिड, जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करी, ये कितना सिक्रीट होना है और कहाँ से सिक्रीट होना है ये स्टोमक ही तय करता है। एंड फिर जो अपने गैस्ट्रिक एंजाइम्स रहते हैं या म्यूकस रहते हैं वो भी सारा इसी स्टोमक से सिक्रीट होते हैं, तो ये इनको भी सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर रहता है वो खाने को, जो बेसिकली एसिडिक काइम बन के बैठा है अपने गैस्ट्रिक रीजन में, उसको धीरे धीरे किस्तेबंदी में जो है धीरे धीरे करके उसको ड्यूडेनम में भेजेगा, ताकि वो खाना अच्छी तरीके से सही तरीके से डाइजेशन हो पाए। और फिर ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे वाटर हो गया है ना, अल्कोहल हो गया, और कुछ जो कॉमन ड्रग्स है वो हमारे स्टोमक रीजन से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टोमक जो है वो अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ये कुछ इसके फंक्शंस हो गए, है ना। तो बेसिकली इसके जो हम फंक्शंस बोल रहे हैं उसके फंक्शंस को हम एक बार और रिपीट करके देखेंगे। जो सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज करना, फिर मिक्स करना, चर्न करना, है ना, उसको सेमी सॉलिड काइम पे बदलना, फिर प्रोटीन का डाइजेशन करना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन करना, है ना, एसिड एंजाइम्स और बहुत सारे जूसेज जो है उनको सिक्रीट करना, है ना, और ऐसे ही जो है धीरे धीरे रिक्वायर्ड अमाउंट में खाने को धीरे धीरे ड्यूडेनम में भेजना और कुछ चीजों का अब्जॉर्प्शन। ये क्या है, ये स्टोमक का फंक्शन है। ऐसे ही जो अपना एसिड प्रोडक्शन है स्टोमक में वो कैसे होता है, ये भी एग्जाम में हमको 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको हम समझेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो एसिड प्रोडक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो एसिड प्रोडक्शन है स्टोमक में ये कैसे होता है इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में। तो ये जो एसिड प्रोडक्शन है इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्टोमक में एक पैराइटल सेल्स रहते हैं जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स है ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, है ना। बेसिकली क्या है कि ये जो अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं ना, अपने स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड रहते हैं स्पेशली फंडस रीजन पे, तो वहां पे क्या होता है ना कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल रहते हैं जिसको हम पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। ये जो सेल्स है ये सेल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये जो एसिड है ये डाइजेशन में हेल्प करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इन एडिशन टू दैट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना, खाने के डाइजेशन को आसान करना, ये तो इसके कुछ और सारे फंक्शंस हो गए, एडवांटेजेस हो गए। तो ये जो एक्चुअल हम यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि ये जो एसिड है वो कैसे सिक्रीट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि इन पैराइटल सेल्स की बात कर रहे हैं हम। पैराइटल सेल्स के अंदर में क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड बनता है। अब क्या है कि जो पैराइटल सेल्स है ये सेल्स क्या है ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। एनीवे जो भी हमारे बॉडी की सेल्स है वो सारे ब्लड के कांटेक्ट में है। तो क्या होता है कि जो ब्लड में डिफ्यूज कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ब्लड में वाटर है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। कहाँ पे मिक्स होते हैं, ये पैराइटल सेल्स में। जो भी हमारे बॉडी में बाकी सेल्स है वहां पे ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे ये लोग पैराइटल सेल्स में पहुंचेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये H2O के साथ रिएक्शन करता है और इन अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा के यहाँ से H2CO3 बनाता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पैराइटल सेल्स में क्योंकि CO2 तो ब्लड में बहुत सारा है, ऐसे ही वाटर भी बहुत सारा है। जैसे ही पैराइटल सेल्स में आते हैं, पैराइटल सेल्स में हमारा एक एंजाइम है कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम के इन्फ्लुएंस में आके ये जो वाटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो है ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। जैसे ही ये कार्बोनिक एसिड बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर स्टेप में जाता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक होता है और ये ब्रेक होने के बाद ये दो मॉलिक्यूल में
बढ़ जाता है। जो अपना कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक होता है और जो पहला है वो H+ आयन आता है, H आयन आता है, और फिर जो दूसरा बनता है वो बनता है बाइकार्बोनेट आयन, है ना। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या करता है, ये ब्लड में चले जाता है और ब्लड में अल्कालिनिटी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे ब्लड का जो पीएच है वो कितना रहता है 7.35 टू 7.45। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये ब्लड में जा रहा है और ब्लड के पीएच को स्लाइटली अल्कलाइन बना रहा है। ये क्या कर रहा है, स्लाइटली अल्कलाइन बना रहा है। जबकि जो इसमें का जो एसिड पार्ट है, हाइड्रोजन आयन पार्ट है, वो आयन पार्ट क्या करता है, वो आयन पार्ट जो पैराइटल सेल्स है ये धीरे धीरे पुश करके स्टोमक में फेंक देगा। जो बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हुआ था वो बाइकार्बोनेट को ब्लड में भेज देगा ताकि वो ब्लड में अल्कलिनिटी को मेंटेन कर सके। और जो इसमें का H आयन है ना, जो इसमें का हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन को ये पुश करके कहाँ भेज देता है, स्टोमक में भेज देता है बाया प्रोटोन पंप, है ना। ऐसे ये प्रोटोन पंप रहते हैं हमारे स्टोमक में। तो ये प्रोटोन पंप में के जरिए से क्या करता है कि जो अपना पैराइटल सेल्स है इसको स्टोमक में फेंकता है। इस हाइड्रोजन के बदले में पोटेशियम जो है वो स्टोमक से अपने पैराइटल सेल्स के अंदर आ जाता है। तो ये जो आयन ग्रेडियंट है वो मेंटेन बना रहता है और जो ये अपना हाइड्रोजन आयन है ये अपने स्टोमक में जाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन स्टोमक में आता है साइमल्टेनियसली क्या होता है, जो क्लोराइड आयन है ये क्लोराइड आयन क्या है कि पैराइटल सेल्स में रिलीज होता है। कहां से आता है ये क्लोराइड आयन, ये भी हमारे ब्लड में अबंडेंट है। तो हमारा ब्लड क्या है वो पैराइटल सेल्स में क्या करता है, क्लोराइड को भेजता है और ये जो क्लोराइड है ये धीरे धीरे डिफ्यूज होके कहां पे जाएगा, क्लोराइड चैनल से अपने स्टोमक में जाएगा। अब स्टोमक में क्या है, हाइड्रोजन का आयन भी है और फिर पैराइटल सेल्स क्या कर रहा है, इसी क्लोराइड को ब्लड से निकाल के ये अपने जो जीआई सेल्स है उसके अंदर भेज दे रहा है, अपने जो गैस्ट्रिन सेल्स है उनके अंदर भेज दे रहा है। तो वहां पे क्या हो जा रहा है, अब जो ये हाइड्रोजन भी अवेलेबल है और क्लोराइड भी अवेलेबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो HCl बना लेते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो जैसे कुछ एंजाइम्स है, कुछ जूसेज है और कुछ कैटाकोलामाइंस है, जैसे गैस्ट्रिन हो गया, ऐसे एसिटाइलकोलिन वाला कैटाकोलामाइन हो गया और हिस्टामिन, राइट। ये जो कुछ सिक्रीशंस है ये जो है पैराइटल सेल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में के लिए स्टिमुलेट करने में हेल्प करते। तो इनके जो प्रेजेंस में है ये जो प्रोसेस है, ये एंटायर प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है। मैं इस प्रोसेस को एक बार फिर से सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, पैराइटल सेल्स में क्या है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और क्या बोलते हैं वाटर आता है, H2O आता है। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते जो पैराइटल सेल्स में रहता है, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जहां से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट बनते हैं। बाइकार्बोनेट को पैराइटल सेल पुश करके ब्लड में भेज देता है ताकि इसकी अल्कलिनिटी मेंटेन रहे। और ये जो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, धीरे धीरे अपने स्टोमक में जाता है और स्टोमक से जो है पोटेशियम आयन पैराइटल सेल्स में आके इसको बैलेंस करता है। मीन टाइम जो अपना पैराइटल सेल्स है वो क्या करता है, ब्लड से क्लोरीन को लेता है, उस क्लोरीन को फिर क्लोराइड चैनल के थ्रू से उसको फिर गैस्ट्रिक रीजन पे भेज देता है। अब गैस्ट्रिक में क्या है कि अपना जो H आयन है और क्लोराइड का आयन है वो दोनों है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, बशर्ते कि इसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो गैस्ट्रिन जैसे सिक्रेशन या एसिटाइलकोलिन जैसे कैटाकोलामाइंस या फिर हिस्टामिन जैसी चीजें इसको पैराइटल सेल्स को हाइड्रोजन और क्लोराइड को अपने स्टोमक में पुश करने के लिए एक्टिवेट करती हैं। तो इस तरीके से जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपने स्टोमक में बन जाता है। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आगे जाके प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। होप यहाँ पे आपको ये जो चीजें हैं ये समझ में आ गई होंगी कि जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अपने स्टोमक में कैसे बनता है। तो आज के क्लास में हमने ये जो डिटेल में देखा कि टंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, टीथ क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ऐसे हमने फेरिंग्स के बारे में देखा, फिर हमने इसोफेगस के बारे में देखा और स्टोमक के बारे में देखा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास है हम ऐसे ही दूसरा जो ऑर्गन है उसके बारे में लेके आएंगे और उसके साथ साथ जो है अपना जो एसिड का रेगुलेशन है वो कैसे होता है उसको भी लेके आएंगे और फिर जो है उसको लेके आएंगे। तब तक आप ये जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी ये है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। सो सी यू इन दी अनदर क्लास। Thank you for listening to today's class. Thank you.